नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे पास है ना काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे इनबॉक्स में कि मैम आप है ना टीचर कैसे बने, आपने टीचर बनने का क्यों सोचा, आपने कितनी पढ़ाई की, कैसे कैसे क्या किया, वो सब आप आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही बना के डाल देती हूँ, तो उससे मैं आप लोगों के साथ मेरी जो भी जर्नी रही टीचर बनने तक की और उसके बाद की भी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो पहले से 8वीं तक मेरे गांव के सरकारी स्कूल में हुई। गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था, तो उसके बाद 9th से आगे पढ़ना ही था, तो वो स्कूल हमारे दूर पड़ता था। तो मम्मी ने, मेरे मौसी जी रहते थे सिक्कर, तो मम्मी ने उनसे बात की कि अगर आप मतलब हाँ करो तो इसको ले जाओ और इसको आगे पढ़ाई करवानी है। तो मौसी जी मौसा जी ने हाँ कर दिया और वो मेरे को सिक्कर लेके आ गए। सिक्कर लाने के बाद मुझे 9th क्लास में MK मेमोरियल स्कूल था उसमें एडमिशन करवाया, वो घर के पास थी। उसके बाद 10th में स्कूल चेंज की मेरे को प्रिंस स्कूल पालवास रोड पे है जो वहाँ पे डाल दिया। 10th 11th और 12th मेरी वहीं से हुई। तो 10th और 11th तो मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी। 12th में क्या हुआ कि मम्मी और मासी जी के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हो गए, तो मम्मी मेरे को वहाँ से ले गए और मासी जी ने भी भेज दिया कि वहाँ ले जाओ। तो मेरी क्या पढ़ाई बीच में ही उस टाइम 12th में ड्रॉप हो गई, मतलब छूट गई थी, मैं स्कूल जाना मेरा बंद हो गया था। फिर जैसे ही प्रैक्टिकल आए हमारे पास में, कुछ टाइम मैं स्कूल नहीं गई थी उसमें, तो स्कूल से फ़ोन आया था कि आप इसको एटलीस्ट एग्ज़ाम तो दिलवाओ। तो मम्मी ने बोला कि इतना दूर, मतलब वहाँ पे हमारे कोई रहने का है नहीं, कुछ भी कोई है नहीं, कोई और रहता नहीं है, तो हॉस्टल में छोड़ नहीं सकते क्योंकि उस टाइम इतने फीस के भी पैसे नहीं भर पा रहे थे, तो हॉस्टल की फ़ीस देना भी मुश्किल ही था हमारे लिए। तो मम्मी ने बोला कि इस बार नहीं करवाएंगे। तो जोगेंद्र जी सर हैं, उन्होंने मम्मी से बात की कि नहीं आप इसको एग्ज़ाम तो दिलाओ, कोई बात नहीं, 2nd डिवीज़न से भी पास होगी लेकिन 12th पास तो हो जाएगी। तो फिर मेरे प्रैक्टिकल दिलवा दिए मम्मी ने वहाँ पे। मैं जैसे तैसे वो प्रैक्टिकल तो दे आई, घर पे थोड़ा बहुत पढ़ती थी कि चलो एग्ज़ाम तो क्या पता दे ही लूँ, एक उम्मीद रहती ना, वो मुझे थी। फिर क्या हुआ कि मैं बायोलॉजी था मेरे, तो मैं बायो वगैरह केमिस्ट्री वगैरह तो पढ़ लेती थी। फिजिक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ में ही नहीं आती थी। तो हुआ यूँ कि एक सर थे जो सिक्कर अप डाउन करते थे, आई थिंक पिलानी से अप डाउन करते थे वो। तो उनसे हमने बात की कि सर आप एक घंटे अगर आप घर पे या कहीं भी रास्ते में, मतलब आते जाते टाइम आप थोड़ा सा गाइड कर दो। तो वो सर हैं, उन्होंने लगभग 20 से 25 दिन एग्ज़ाम से पहले मुझे, झुंझुनू आते थे वो, वहाँ बस स्टॉप था, वहाँ पे बैठते थे, मम्मी बैठे रहते थे, मैं और वो मेरे को 1 घंटे पढ़ा के और वो चले जाते थे फिर आगे अपने पिलानी। तो ऐसे उन्होंने महीने भर मेरे को तैयारी कराई, एग्ज़ाम की तैयारी भी हो गई, मानस भी बना लिया था कि 12th के एग्ज़ाम देने हैं। तो फिर जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आया तो एडमिट कार्ड लेने के लिए हम वहाँ स्कूल में गए। वहाँ गए तो फीस बाकी थी मेरी, तो स्कूल में मना कर दिया फैकल्टी ने कि नहीं, जब तक आप पूरी फीस जमा नहीं कराएंगे तो हम एडमिट कार्ड नहीं दे सकते। और उस टाइम लगभग जो भी फीस बाकी थी, तो उतने पैसे नहीं थे कि हम वो फीस भर के और फिर एग्ज़ाम देवें। तो फिर हमने वहाँ पे बात की सर से और सबसे, तो उन्होंने एक बार मना ही कर दिया। फिर मम्मी, जोगेंद्र जी सुंडा सर हैं, उनकी वाइफ भी वहीं रहते थे गर्ल्स हॉस्टल में, तो मम्मी उनके पास गए। वहाँ जाके मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि मेरी बच्ची है और ऐसे जो भी हमारी सिचुएशन थी वो सारी उनको बताई। तो मैम ने उस टाइम वो प्रॉब्लम हमारी समझी और उन्होंने सर को फ़ोन लगाया कि आप है ना, ये बच्ची है और इसका एडमिट कार्ड दे दो और इनकी फ़ीस जितनी है उतनी ले लो और उसके बाद अपन देख लेंगे, ये बाद में जमा कराएंगे तो ठीक है। तो फिर हम आए वापस उधर स्कूल और सर ने बुलाया केबिन में और सर ने हमारा एडमिट कार्ड इश्यू करवा दिया। तो उसके लिए मैं आज भी जोगेंद्र जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन सर हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते और नहीं होता तो मैं शायद आज टीचर ही नहीं होती। फिर क्या हुआ कि मैंने 12th के एग्ज़ाम दे लिए और 12th के एग्ज़ाम दिए और फिर रिजल्ट आया, तो एक मतलब एक कंडीशन रहती है ना, मतलब डर वाली कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं थी, पर ये उम्मीद थी कि पास तो हो जाऊंगी। और कहीं ना कहीं मन में ये भी रहता था कि यार कम से कम पास हो जाऊँ, मतलब ठीक है 2nd डिवीज़न बने जो भी आए पर पास हो जाऊँ। तो हुआ क्या, रिजल्ट आया और रिजल्ट आया तो ठीक है 1st डिवीज़न आ गई, तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है मेरे अच्छे नंबर आ गए, मतलब जितनी पढ़ाई की थी उसके हिसाब से ठीक ही नंबर आए थे, 62% थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और मम्मी और सब खुश हुए और स्कूल से भी वापस बात हुई थी कि आपका, मतलब उनको थैंक्स बोला सच में कि चलो आपने है ना हमारी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या हुआ कि 12th हो गई
अब आगे क्या करें, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, पापा जी किसान हैं और ताऊ जी सब वो फैमिली में सारे ही इस खेती वाले बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब आगे गाइड कौन करे। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे किसी कोई सर है हमारे झुंझुनू में थे, सुरेश जी दड़िया, तो उनसे थोड़ी जान पहचान थी पहले, तो उनसे मिले कि अब इसको क्या कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप इसको ना BSTC की जो एडमिशन की वो एग्ज़ाम होती है ना, वो आप दिलवा दो, इसको तैयारी कराओ। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है। तो मैंने वो फॉर्म भरा, वो STC वाला फॉर्म भरा, और मेरा STC में फिर होपफुली नंबर आ गया था। पेपर अच्छा हुआ था, रीजनिंग वगैरह थोड़ी अच्छी थी, अच्छी पढ़ाई भी थी और नंबर आ गया। अब क्या हुआ उस बीच में, ये था कि गांव में कुछ जैसे हो जाता है ना इस चीज़ की, अब इनकी लड़की पढ़ रही है तो आस पड़ोस वालों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोगों ने मतलब कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दिया कि अब इसकी शादी करवा दो, आपके पास पैसे नहीं है तो हम चंदा उगा देते हैं, लेकिन इसकी शादी कराओ आप, बाकी तो ये पता नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना। अब ये सब बातें चल ही रही थी परिवार में, और मम्मी उनसे काफ़ी अफेक्ट भी हुए। मम्मी का पूरा माइंडसेट बन गया था कि अब इसकी शादी करनी है, इसकी जो पढ़ाई कराएंगे वो अगले ससुराल वाले अगर कराना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और मम्मी ने मुझे बोल दिया कि तेरी शादी करानी है। अब उस टाइम मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और आगे आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।